जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आजकल लोग जो हैं, हालांकि ये काफ़ी समय से चल रहा है, जो वेदोक्त मंत्र हैं या जिन मंत्रों की बहुत ही महिमा गाई गई है हमारे पुराणों में, उनका कुछ विधि नियम होता है। उन नियमों को भुला करके कहीं भी उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, गाते हैं, उन मंत्रों से नाचते भी हैं। यह उचित नहीं है। जिस प्रकार से गायत्री मंत्र हर जगह बज रहा है, उसी प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र से रिलेटेड भी बहुत सारे भजन रहते हैं, लोग खुल के गाते हैं, लेकिन वस्तुतः इस प्रकार से यह नहीं होना चाहिए। जब आप शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता को पढ़ेंगे तो आपको 9वें 10वें 11वें अध्याय के अंतर्गत इस विषय का ज्ञान होगा कि किस प्रकार से पंचाक्षरी मंत्र की उत्पत्ति हुई है, इसकी क्या महत्ता है, क्या महात्म्य है, किस विधि विधान से यह किसे प्राप्त हुआ था। आज इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आप सभी को इस विषय की जानकारी होनी चाहिए कि भगवान सदाशिव का पंचाक्षरी मंत्र के अधिकारी कौन है, कौन इसे प्रणव सहित जप कर सकते हैं और कौन इसे नहीं जप कर सकता है। सभी विषयों की जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। अंत तक आप सभी बने रहें और वो भी पूरे प्रामाणिकता के साथ में। आप चाहें तो इन विषयों को शिव महापुराण में पढ़ भी सकते हैं। यह इसलिए क्योंकि बिना प्रमाण के किसी भी मंत्र का अनर्गल जाप करने के लिए कह दिया जाता है, वो उचित नहीं होता है। सर्वप्रथम आप सभी इस विषय को आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के पेज पे है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए पेज को, ताकि आगे भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त होते रहे। भगवान सदाशिव प्रथम ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में जब प्रकट हुए थे, कब हुए थे, कैसे हुए थे और कब पंचाक्षरी मंत्र का उत्पत्ति हुआ, इसका वर्णन आपको शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता में मिलता है कि जब ब्रह्मा विष्णु जी में हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस बात को लेकर के युद्ध होने लगा, तो भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो महेश्वर अस्त्र का और भगवान विष्णु जी जो हैं पाशुपतास्त्र का प्रयोग कर दिए एक दूसरे के ऊपर। दोनों का तेज अति बहुत ज़्यादा उग्र, सृष्टि समाप्त होने की संभावना। तब देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर भगवान सदाशिव जो हैं दोनों कोई के मध्य में, भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य में ज्योतिर्लिंग के अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। जिस समय अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे, वह जो महीना था वह मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि थी और आद्रा नक्षत्र से युक्त था। उस समय भगवान सदाशिव प्रकट हुए थे अग्निस्तंभ के रूप में दोनों कोई के बीच में युद्ध क्षेत्र में, जिसमें कि दोनों ब्रह्मा और विष्णु जी ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि यह अग्निस्तंभ का और छोर कहाँ है। बाकी की कथा आप सभी को पता है कि ब्रह्मा जी झूठ बोले और जिससे कोपित होकर के भगवान शिव उस अग्निस्तंभ से पहले प्रकट हुए और उनके दोनों भ्रुकुटी के मध्य से भगवान भैरव प्रकट होते हैं, काल भैरव, और ब्रह्मा जी का असत्य भाषण करने वाला शीश काट देते हैं। पहले भगवान ब्रह्मा जी का भी 5 शीश था। जो शीश झूठ बोला उस शीश को भगवान भैरव जी के द्वारा उसका खंडन कर दिया गया। पुनः भगवान विष्णु जी के द्वारा क्षमा याचना करने पर उन्हें क्षमा प्राप्ति हुई। दोनों कोई को बहुत सारा वरदान भगवान शिव जी के द्वारा दिया गया। जहाँ श्राप भी ब्रह्मा जी को लगा, वहीं बहुत सारे वरदान भी मिले। इन विषयों को अलग से भी चर्चा किया जाएगा। उसी समय यह जो पूरा घटना घटित हुआ किसी एक दिन में नहीं हुआ, बहुत सारे कल्प बीत गए थे। अग्निस्तंभ का और छोर ढूंढने में ही कई कल्प बीते थे। लेकिन कालांतर में जो तिथि हुई, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भैरव जी प्रकट हुए और फिर फाल्गुन मास का यह जो शिवरात्रि का पर्व हम लोग त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं, त्रयोदशी युक्त रात्रि के समय जब हम सभी मनाते हैं, तो इस दिन ज्योतिर्लिंग प्रकट नहीं हुआ था। इस दिन उस अग्नि स्तंभ से भगवान सदाशिव जो प्रकट होकर आशीर्वाद वरदान इत्यादि दिए हैं, जो यह पूरा कृत्य रहा है, यह पूरा जो इनकी लीला रही है वो पूर्ण हुई है। इस दिन भगवान सदाशिव प्रथम बार पूजित हुए हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आप शिव महापुराण पढ़िएगा तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो जो लोग यह बोल देते हैं कि महाशिवरात्रि की रात्रि में ही भगवान शिव प्रथम बार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वह भी गलत है। वहाँ उन्होंने स्वयं उनके ही मुख के द्वारा कहा गया है कि पूर्व में मैं मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि आद्रा नक्षत्र से युक्त मैं उस काल में प्रकट हुआ और आज मैं आप दोनों के द्वारा पूजित हो रहा हूँ। यह अत्यंत आनंद देने वाला विषय है। यह रात्रि आज के बाद से महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो व्यक्ति भी इस महाशिवरात्रि को मेरा सेवा पूजा करेगा उसे साल भर का पूजा करने का फल एक रात्रि में ही प्राप्त हो जाएगा। यह वरदान उन्होंने दिया। अब भगवान शिव यहाँ पर पंचानन स्वरूप में प्रकट हुए हैं, जिनके 5 मुख है
और उन पांचों मुख से एक एक अक्षर, एक एक वर्ण प्रकट हुआ, जिसे हम पंचाक्षरी मंत्र के रूप से में जानते हैं। और वही पंचाक्षरी मंत्र एकाकार होकर के प्रणव का स्वरूप धारण किया। तो प्रणव, पंचाक्षरी और उनके 4 मुख से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई। यह सारा वर्णन आपको वहाँ मिलेगा। तो गायत्री मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, प्रणव सभी को एक स्वरूप ही माना गया है। जिन लोगों को गायत्री का अधिकार नहीं होता है उन लोगों को पंचाक्षरी का जप करना चाहिए। यानी जो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते हैं, यज्ञोपवीत करवाते ही नहीं है, या जिनको अधिकार ही नहीं है, उनको भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। उसमें आगे यह लिखित वर्णन है शिव महापुराण में कि जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं उनको भी पंचाक्षरी में बिना प्रणव के पंचाक्षरी का जप करना चाहिए। यानी बिना ओम लगाए हुए पंचाक्षरी जप करें, जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं। और स्त्री जो हैं, स्त्रियों को कभी भी पंचाक्षरी जप करते समय भी नमः जो है वह शिव जी के आगे, यानी कि शिवाय के आगे नहीं, बाद में लगाना चाहिए। यानी शिवाय नमः बोलना चाहिए। ये स्त्रियों के लिए वहाँ लिखित है। यह आगे भी लिखा हुआ है कि कुछ ब्राह्मण स्त्रियों को पंचाक्षरी में आगे नमः शिवाय करके जप कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकार के धर्म कर्म जो करती हों उनके लिए तो उस अनुसार यह चीज़ है कि स्त्रियों को किस प्रकार से जप करना चाहिए। अब जो लोग लिखित प्रमाणिक बातों को नहीं मान करके कुचेष्टा करते हैं, जिनको प्रणव का जीवन में अधिकार नहीं, जो शुद्रता तुल्य व्यवहार करते हैं, जिन्होंने यज्ञोपवीत को नहीं धारण किया है, यज्ञोपवीत के नियम को मगर धारण किए हैं तो मानते ही नहीं हैं। और आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि लोग बताते हैं कि मंत्र बहुत अधिक अगर फल देगा, बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव होगा जब आप प्रणव आगे और पीछे दोनों लगा देंगे पंचाक्षरी का। तो आगे भी ओम लगा दिए, पीछे भी प्रणव लगा दिए, बीच में पंचाक्षरी मंत्र है और उसको जपे जा रहे हैं, सिद्धि मिल रही है, ऐसा अनुभव हो रहा है, वैसा अनुभव। जान लीजिए ये जो मंत्र है साक्षात गायत्री का स्वरूप है, जिनको इन्हें लघु गायत्री का महत्व प्राप्त है। और देखिए किस समय प्रकट हुए हैं। इन मंत्रों के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, इन मंत्रों का जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, आप लिखित रख लीजिए। आज आप कितने भी चौड़े होकर के बोल रहे हैं कि अरे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो इस मंत्र के प्रभाव से ऐसा कर लिए, तुम पाखंड फैला रहे हो। समय आएगा बहुत तेजी से त्रिशूल घुसेगा अंदर। गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जो प्रामाणिक बातें हैं उनको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो लिखित हैं। तो मर्यादित हो करके इन मंत्रों का जप करें। जिसके लिए जिसका अधिकार आपको प्राप्त है उसका ही जाप आपको करना चाहिए, और उससे ही हमारा कल्याण होने वाला है। जिसके अधिकारी हम नहीं है वो करके कैसे हम उसकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो यह वर्णन है। इसी विषय को आप सभी की समझ रखना था। अब आपको जानकारी हो गई है कि हमें किस प्रकार से यह जाप करना चाहिए। आपको प्रणव सहित पंचाक्षरी का जप करना है कि उसके बिना करना है, या फिर, और देखिए प्रणव सहित भी जो लोग जप करते हैं, सनातन संस्कृति में इस चीज़ का वर्णन है। किसी विवाहित पुरुष को में भी किसे ब्रह्मचारी के समान माना गया है, जो पूर्ण रूप से गृहस्थ धारण कर लेते हैं, जिन्हें तिथि नक्षत्र इत्यादि समय इत्यादि का भान नहीं रहता, किसी भी समय कामार्थ होकर के स्त्री पुरुष जो है एक साथ रमण करते हैं, तो उनके लिए भी इन सभी चीज़ों का निषेध है। भाई प्रणव सहित आप जब फिर मत करिए। अगर आपको ऐसे रहना है तो तिथि देखना होता है कि अष्टमी चतुर्दशी है तो उस समय हमें संयम बरतना है। इन सभी तिथियों में, पर्व काल में, पितृपक्ष इत्यादि में जो है नियम धर्म से रहना है। उन्हें ब्रह्मचारी की संज्ञा दी गई है। जो ऐसा कृत्य नहीं करते हैं फिर उन्हें भी इस प्रकार का जप नहीं ही करना चाहिए। इसमें ही उनके पुत्रों का, संतानों का कल्याण है, खुद का नहीं होता है, आगे बिगड़ जाता है। इसलिए मंत्र की महत्ता को समझ करके तदनुसार जो है हमें जप इत्यादि कार्य करने चाहिए। दूसरी बात, इसके सिवाय स्त्रियां जो जप कर रही होती हैं, इस बात को लेकर के बड़ा उन्हें लिखित में जो चीज़ है प्रामाणिकता के साथ जो चीज़ है उनमें भी बहुत कष्ट हो जाता है। भेदभाव की बात ही यहाँ नहीं है। जो जिसके लिए उपयुक्त है, शरीर अनुसार जिसका प्रभाव सही पड़े उसी अनुसार वह चीज़ बताया गया है। और वो साक्षात शिव जी बोल रहे हैं। महर्षि वेद व्यास सूत जी के द्वारा यह सारा चीज़ प्रतिपादित है। प्रयाग क्षेत्र में शिव महापुराण को प्रथम बार जो है बोले हैं यहाँ पे हम सभी के लिए सूत जी मुनि, तो वो लिखित है। तो इस विषय को मान करके और उसी अनुसार हमें जप इत्यादि करने चाहिए। आशा करते हैं इस विषय से आप सभी अब लाभ उठाएंगे, गलत प्रकार से जप इत्यादि नहीं करेंगे, सही जप करेंगे, ताकि हमारा कल्याण हो सकेगा। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।